हेलो स्टूडेंट, दिस साइड आनंद। वेलकम टू आनंद सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछली टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग बाकी की टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। जो स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक टेस्ट सीरीज़ है वो आ चुकी है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 की टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोलता है राइट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट लिखनी है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। कंफ्यूज मत होना। क्यों कंफ्यूज मत होना? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस की बच्चों ओम होती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी के केस में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू रो L बाय ए होता है। तो यहाँ पे अगर हमें रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट निकालनी है तो रेजिस्टिविटी को यहीं पे रहने दो, R इंटू ए हो जाएगा और L कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये रो यहीं पर है। देन R की वैल्यू क्या होती है? ऐसा यूनिट ओम होती है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ए मीटर से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। अगर नहीं निकालनी आती है या फिर अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे वोल्टेज का कैसे निकालेंगे हम लोग, करंट का कैसे निकालेंगे, हर एक ऐसा यूनिट आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको 1-2 भी याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, कि इसमें है स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट टू फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। फर्स्ट है, आपको करंट निकालना है। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर से। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे हमें सर्किट डायग्राम दिया गया है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? करंट निकालना है। लेकिन करंट को निकालने से पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने। क्यों हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों किस में है? सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में यहाँ पे 10 ओम का है और यहाँ पे 20 ओम का है। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में कैसे निकलता है? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 ओम प्लस में 20 ओम, तो कितना आ जाएगा टोटल आंसर? 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है करंट को, कि करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूले से पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो जाने हैं। 1-2 फॉर्मूले हैं हमारे। V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें I निकालना है। तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन में R हो जाएगा। V हमें कितना दिया है? देखो क्वेश्चन में 3 वोल्ट दिया है, तो 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी थी बच्चों। यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो हमने क्या किया? वोल्टेज ऊपर रख दिया। रेजिस्टेंस कितना आया? 30 आया। जब मैं इसे काटूंगा तो 1 अपॉन में 10 आ जाएगा। सॉल्व करने पे 0.1 एम्पियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया। करंट तो आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे I कितना है हमारा? I हमारा आया 0.1 और R रेजिस्टेंस हमें पहले वाले यानी कि 10 ओम के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई करने पे 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत ही ईजी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर ओम्स लॉ अगर आपको याद है, ठीक है, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन जितने भी सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल के होते हैं वो आसानी से कर सकते हो। बाकी आपको रूल पता ही है, सीरीज में होता है तो सीधे जुड़ जाता है। R1 प्लस R2 अगर पैरेलल में होता है 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 करके जुड़ जाता है। ठीक है, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका डायग्राम देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। डायग्राम आपको थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो डायग्राम में हमें क्या 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। हर किसी का रेजिस्टेंस जो है वो 10-10 ओम है और 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना है?
हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है, देन उसके बाद हमें करंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको डायग्राम बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हमारी बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे की लगी है। तो आपको यहाँ पे मेन चीज़ है कि ये समझना कि कौन सा जो है सीरीज में है किसके साथ, कौन सा पैरेलल में है। मेन चीज़ वही समझना है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो, अगर बच्चों क्या होता है कि करंट अगर इस तरीके से फ्लो होना चालू होता है, ठीक है, यहाँ से अगर करंट फ्लो होना चालू होता है, देन इस तरीके से जाएगा। तो देखो, सबसे पहला डिवाइडेशन यहाँ पे होगा, करंट इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो जो करंट है वो एक साथ ही फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो कोई डिवीज़न नहीं आ रहा। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे। इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ना है और उसके साथ यहाँ पे देखो, और ये करंट इधर से आ रहा, बाद में दोनों मिल जाएंगे। तो ये तीनों सीरीज़ में जुड़ेंगे और जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इनको जोड़ लो। सबसे पहले RS निकाल लो। RS क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना आ गया, 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 30 ओम आ गया। बहुत ही सीधे तरीके से सॉल्व हो गया। अब तुम्हें RP निकालना है। तो 1 में RP, यानी कि पैरेलल में है अब दोनों। तो हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं R मान लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या RS कितना आया था, ये दोनों पैरेलल में ना, अगर ये है इसको हमने R मान लिया और ये पूरा RS है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ दो। 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम लोगों तो कितना आएगा, 30 कितने टाइम्स जाएगा, 3 और ये 1, तो 4/30। रिवर्स हो जाती है वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू किसकी आई है, 1/RP की वैल्यू आई है। तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/4 आ जाएगी, ठीक है। 30/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 7.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। बच्चों रेजिस्टेंस आ गया तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, V=IR का फॉर्मूला लगा के हमें निकालना क्या है, I निकालना है। तो I क्या हो जाएगा, V/R। वोल्टेज कितना दे रखा है, 3 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस कितना है, 7.5। 3 पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाओ, 75, 5 6 30 और 15 टाइम जाएगा, 3 2 6, 3 5 15। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे तुम्हारा आंसर आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस खाली समझने की देर है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 रजिस्टर्स है R1 और R2 में फॉर्म सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों बनाते हैं ये। एंड द कॉम्बिनेशन में बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। और हो सकता है कि जो कनेक्शन है वो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इन विच कॉम्बिनेशन विल द पोटेंशियल डिफरेंस across R1 and across R2 will be the same, and in which combination the current will be through R1 and R2 with the same। किस कॉम्बिनेशन में, या तो अगर हम सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, तो किस में एक बार रेजिस्टेंस जो है वो सेम होगा, एक बार क्या है वो करंट जो है वो दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉर द सर्किट डायग्राम, हमें डायग्राम भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये हमें डायग्राम दिया गया है यहाँ पे इस तरीके का। डायग्राम आपको बहुत ही साफ साफ बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 7 ओम है और ये 5 ओम है और यहाँ पे ये 10 ओम है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। अब हमें इसमें क्या बताना है, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला चीज़ बताना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इन्हें पैरेलल में जोड़ लेते हैं। तो 1/5 प्लस 1/10, आप लोग पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं ना, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो एलसीएम 10 आएगा और 2 + 1 3, यानी कि 10/3। इसको सॉल्व कर दे तो 3/10, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करने पे 10/3 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3.33 आंसर आएगा, यानी कि आपके पास आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 3.33।
33 आ गई। उसके बाद हमें क्या करना, देखिए जब हमने पैरेलल में सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये सीरीज़ में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, सीरीज़ में सीधा सीधा जोड़ देना है, 7 + 3.33, तो आंसर कितना आएगा, 10.33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आर एस की वैल्यू आ गई। तो यानी कि पहला पार्ट जो है इसका खत्म हो गया, जिसमें हमने रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लिया। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है कि टोटल करंट कितना फ्लो होगा। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, और आर की वैल्यू कितनी है, 10.33। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर आया। ठीक है, थर्ड पोर्शन में बोल रहा है द टोटल वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रजिस्टर। 7 ओम रजिस्टर से टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR होता है। करंट कितना आया था यहाँ पे, करंट हमने जो सॉल्व करके निकाला, आप लोग जो भी निकालोगे तो मैं बता देता हूँ, 0.58 आया था। उसको अगर 7 ओम के रेजिस्टेंस से आपको निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पे 4.06 वोल्टेज आएगा। तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म कुलाम। कुलाम को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि कुलाम क्या होता है, पहला पार्ट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों की कुलाम क्या होता है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है क्या, कुलाम। I = Q/T। तो यहाँ पे Q की एसआई यूनिट क्या हो गई, C, यानी कि कुलाम, है ना। देखिए, और हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ही करना है ना। तो यहाँ पे क्या करो, T को इधर ले जाओ। Q को, जब भी हमें किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है तो हम उसको सेपरेट कर लें, देन बाकी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाएं, उसके बाद उसका फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। Q = I × T हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि आपको डिफाइन करना है कुलाम। तो कुलाम क्या होगा, when 1 एम्पियर ऑफ करंट, क्योंकि करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। when 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कुलाम्ब चार्ज। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, 1 कुलाम्ब चार्ज बोलेंगे। ठीक है, बी पार्ट में हमें बोला है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट, द चार्ज मूविंग थ्रू द कंडक्टर एंड द टाइम ऑफ फ्लो। यानी कि हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है, किसके बीच में, देखिए देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I, और चार्ज मूविंग यानी कि Q, और टाइम यानी कि T। और हम जानते हैं I = क्या होता है, Q/T होता है। तो यही इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। आगे हमें बोला है कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 20 मिनट्स, 20 मिनट, और उसका करंट कितना है हमें दे रखा है 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले आई हमें दे रखा है 200 मिली एम्पियर, और हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर में होती है। तो मिली में कितना, 10⁻³ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें टाइम की, तो टाइम हमारे पास कितना है, 20 मिनट है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, क्योंकि एसआई यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 × 2 = 12, तो कितना आ गया, 1200 सेकेंड आ गया। अब आपको निकालना क्या है, Q निकालना है। Q के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q के लिए I × T हो जाएगा। तो यहाँ पे I × T, I कितना है 200 × 10⁻³ है, और यहाँ पे टाइम कितना है 1200 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं इजीली सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 12 × 2 = 24 कर देता हूँ। यहाँ पे 12 × 2 = 24, 2 0 ये हैं, 2 0 ये हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 10⁻⁴ लिख देता हूँ। और हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर जो है वो प्लस हो जाती है, 10⁻³ प्लस में 4, तो क्या हो जाएगा 24 × 10⁻1 हो जाएगा, यानी कि 240 कुलाम्ब आंसर आएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म वोल्ट। जैसे अभी हम लोगों ने चार्ज को डिफाइन किया था, सॉरी कुलाम को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे अब वोल्ट को भी डिफाइन करना है। वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए जब वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी, चार्ज की क्या होगी, कुलाम होगी। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, when 1 जूल ऑफ वर्क is
डन बाय कैरिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने के लिए जितना भी वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। बी पार्ट में हमें बोलता है स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बी पार्ट में बोलता है वर्क चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। अभी हमने किया, तो यही इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलाम ऑफ चार्ज। यानी कि हमें यहाँ पे बोला उन्होंने क्या, कि जो वर्क डन है वो कितना है, 100 जूल है, और चार्ज कितना है, Q कितना है, 20 कूलाम है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, W अपॉन में Q। W कितना है, 100, चार्ज कितना है, 20। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और उसके बाद मैं अभी आपको कुछ और क्वेश्चंस ऐसे कराने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के होते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और क्वेश्चन जो है वो सारे देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और शेयर तो ज़रूर कर देना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है 2 रजिस्टर्स with resistance 5 ohm and 10 ohm are connected to a battery of EMF 6 volt। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक तरीके का वोल्टेज ही है और कुछ नहीं है। EMF और वोल्टेज दोनों एक ही चीज़ होती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 6 वोल्ट है और यहाँ पे 2 रजिस्टेंस है आपके पास, 5 ओम और 10 ओम। तो ये बोलता है आपको रजिस्टेंस आपके पास कितने ओम के हैं, 5 ओम का है, और दूसरा कितने का है, 10 ओम का है। ठीक है, अब ये आपको बोलता है कि आप उसे किस तरीके से अरेंज करोगे कि आपके पास मिनिमम करंट आए और किस तरीके से अरेंज करोगे कि मैक्सिमम करंट आए। तो ध्यान रखना, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमें कभी भी मिनिमम करंट लाना होता है तो हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, और कभी भी हमें अगर मैक्सिमम करंट लाना होता है तो हम लोग सीरीज़ में जोड़ते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला हमें बोला है मिनिमम करंट लाना है, तो मिनिमम करंट लाने के लिए पैरेलल में जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 ले लिया, और यहाँ पे 2 + 1 3 अपॉन में 10 यानी कि 10 अपॉन में 3 यानी कि 3.33। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आया मिनिमम। अब मैक्सिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम के लिए R1 + R2 हो जाएगा, यानी कि 5 + 10 यानी कि 15 ओम आ गया। तो यही आंसर होगा जब हम लोग उसे क्या करेंगे, अगर हम लोग उसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो मिनिमम आंसर आएगा, और अगर हम उसे सीरीज में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा। ए पार्ट में इसका आगे भी है क्वेश्चन अभी, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। आप लोग दोनों केसेस में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ोगे। तो वही बात है कि पहले केस में हम लोग जोड़ेंगे पैरेलल में, दूसरे केस में सीरीज में जोड़ेंगे। बी पार्ट में बोलते हैं कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। दोनों केसेस में हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे करंट कैसे निकलेगा, अगर आई है, आई निकालना है, यहाँ पे मिनिमम हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम करंट ही आएगा यहाँ पे। तो क्या होता है, आई इसका फॉर्मूला V = IR होता है ना, तो आई क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। V कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है, R कितना आया, 3.33 आया। तो आंसर जो है वो कितना आएगा, डिवाइड करने पर, डिवाइड करो, अराउंड इसका आंसर जो है 1.8 के आसपास आएगा, 1.8 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें आई मैक्सिमम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। V कितना हमें दे रखा है, 6 दे रखा है, R कितना है हमारा, R है यहाँ पे 15। जो सॉल्व करोगे 3 × 6 3 × 5 = 15, सॉल्व करने पे आएगा 0.4 एम्पियर। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इसका आंसर कितना इजी है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथवे होता है जहां से करंट पूरा का पूरा फ्लो होता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथवे बाय विच करंट कैन इजीली फ्लो इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट।
आगे हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन सर्किट एंड अ क्लोज सर्किट। आपको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ओपन सर्किट में देखो क्या होता है, इसी में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आपको बाय चांस अगर डायग्राम दिया गया है तो वहाँ पे एक चीज़ जरूर नोटिस कर लेना कि उस सर्किट डायग्राम में की लगी है कि नहीं लगी है। अगर की नहीं लगी होगी तो चाहे उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, चाहे अगर उसने रेजिस्टेंस पूछा, चाहे उसने अगर करंट पूछा, तो तीनों केसेस में आंसर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वहाँ पे भाई की नहीं लगी, तो वहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करंट निकाल सकते हैं, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा की लगी है कि नहीं लगी है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। तो बच्चों क्या होगा, ये ओपन की है, ये ओपन की है और ये क्लोज्ड की है, ठीक है। तो अगर ओपन की रहेगी तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, अगर क्लोज की रहेगी तो करंट जो है वो फ्लो होगा और आपका आंसर जो भी आना है वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर of resistance 20 ohm is drawn out so that if the length is increased to twice its original length, calculate the resistance of the wire in new situation। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक वायर है, एक तार का टुकड़ा है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। और वो बोलता है कि उसी तार को अगर मैं खींच के उसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ तो उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हमें पहले कंडीशन में तो कोई चेंज नहीं लाना है क्योंकि यहाँ पे ना लेंथ में चेंज आ रहा है ना एरिया में चेंज आ रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला कि लेंथ को उन्होंने क्या कर दिया, 2L कर दिया, यानी कि L डैश अगर मैं मान लूँ 2L हो जाएगा। अब देखो अगर मेरे पास अगर ये वायर है, वायर की अगर मैं लेंथ को क्या करूँगा, अगर डबल करूँगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये चीज़ आपको नहीं बताई है लेकिन आपको अपना दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्योंकि भाई जब तार को खींचोगे, तार लंबा होगा तो जो उसका एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये दो चीज़ें निकल के आती हैं। अब इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, नई इक्वेशन बनानी है। तो ये वाली इक्वेशन 1 थी। नया रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रो लेंथ कितनी है 2L है तो मैं यहाँ पे 2L कर देता हूँ, एरिया कितना है A/2 तो A/2। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रो 2L अपॉन में A 2 पर चला जाएगा यहाँ पे। और आगे फर्दर सॉल्व करो, 2 2 जा 4 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, रो L/A हो जाएगा, ठीक है। ये R डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है इक्वेशन 1 को 2 से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। यहाँ पे क्या था, रो L/A था, यहाँ पे कितना आया था 4 रो L/A। रो L/A दोनों में कॉमन है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। तो हमारे पास बचता है R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 हो गया। यानी कि कितना चेंज आया, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो R2 इज इक्वल टू 4R1, यानी कि 4 टाइम्स जो है वो चेंज आया। अब मुझे क्या करना है, देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल टू 4R1 मिलेगा, यानी कि 4 टाइम्स जो है रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा पुराना रेजिस्टेंस कितना था, 20 ओम था, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 × 20। तो कितना आंसर आएगा, 80 ओम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 वोल्ट और यहाँ पे बोला है जो आई है, करंट है वो 750 मिली एम्पियर है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करनी है पावर और रेजिस्टेंस और एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट करना है 4 घंटे में, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान दो कि यहाँ पे जो करंट है वो मिली एम्पियर में दे रखा है। तो हमें क्या है कि हम लोगों को आंसर किस में चाहिए, एम्पियर में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर निकालनी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है। V कितना दे रखा है 2.5, I कितना है 750 × 10⁻³ इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, 750 और 25
5 5 25, 7 5 35, 36 37, 0, 5 2 10, 1, 7 2 14 और 15, 0 5 7, 5 और 3 8 और 1। ये आंसर आ रहा है आपके पास, और आपको क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1875 इंटू 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, 3 के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1.875। ये आपका क्या आ गया, वॉट में आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V=IR होता है। ठीक है, R निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, V/I। V कितना है हमारा 2.5, I कितना है 750 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 25 कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो आप 75, एक और 0 बढ़ा दो, यहाँ पे 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। और 10 इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 7500 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 3 0, 2 0 से 2 0 कट गए, और 25 की टेबल में 1 टाइम जाएगा और 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बचता क्या है, 10/3। सॉल्व करोगे तो 3.33 ओम रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। देन फाइनली आपको क्या निकालनी है, थर्ड पार्ट में फाइनली आपको एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू में टाइम होता है। पावर हमने कितना निकाला, 1.875। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देन अब हम लोगों को यहाँ पे टाइम रखना है। तो टाइम कितना इन्होंने दे रखा है, 4 आवर्स है, और 4 आवर्स को आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका एनर्जी आएगी वो आपके जूल्स में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर 19, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज पोजेस किया जा रहा है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, यानी कि हमें n निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना। और बोला है यहाँ पे टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, t जो है आपके पास वो 1 सेकेंड है, और करंट जो है वो 1 एम्पियर है। कितना है, 1 एम्पियर। ठीक, अब हमें कैसे करना है, देखो हम लोग जानते हैं I क्या होता है, Q/T, और Q क्या होता है, NE। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला को, हमें n निकालना है, तो क्या हो जाएगा, IT/E हो जाएगा। यहाँ पे n, I की वैल्यू कितनी है 1, T की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर तो 1 ही रह गया, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको फर्दर आगे जब सॉल्व करोगे तो 1 को 1.6 से डिवाइड करो, इसको ऊपर ले जाओ, पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और देन इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 6.25 आएगा। 0 पॉइंट में आंसर आएगा, 0.625 आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पावर कम कर देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास फाइनल आंसर कितना बचता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और मिल गया, ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल्ड, यानी कि एक वायर हमारे पास, उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है, ऑन इटसेल्फ इज द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट करी गई दोबारा से, मतलब लेंथ को उसने क्या कर दिया, और बड़ा कर दिया, उसका भी दुगना कर दिया। बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी चेंज, तो उसका रेजिस्टेंस जो है किस प्रकार चेंज होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया, उस क्वेश्चन में क्या था कि हमने पहले R=ρL वाला फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला था, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, लेंथ का डबल किया था। तो हमने देखा था कि जो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर गया था। तो अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला कि हमने लेंथ को क्या कर दिया, L' को हमने 2L कर दिया, एक बार और बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4L हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, 4L कर देते हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग लेंथ को 4 गुना बढ़ाएंगे तो एरिया भी 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो 4L अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा, A/4। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4L A इंटू में 4 4 जा 16 रो L अपॉन में A। ये आपका क्या हो गया, R2 आ गया, या फिर कि R' भी बोल सकते हो, R' आ गया।
R को R' से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, रो L/A अपॉन में 16, रो L/A, इससे ये कट गया तो आंसर क्या आता है 1/16, यानी कि 1/16 टाइम्स जो है वो इफेक्ट करेगा। यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम के पर्पस से, तो इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना बहुत ही ज़्यादा इनफ है। एक क्वेश्चन और रह गया, अब याद आता है, वो क्वेश्चन आपका है, अगर आपको बाई चांस आ जाए कि आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है ओम्स लॉ का, अगर आपको कुछ रीडिंग दे दी गई और आपको ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सेल्फ कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, इस तरीके का आपके पास एक रीडिंग वाला बॉक्स आ जाएगा जिसमें V और I दिया होगा। मान लो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इस तरीके से इंक्रीज करता जा रहा है, और जो करंट है वो कितना होता जा रहा है 4, 8, 12, 16, 20 और 24। ये हमें V और I की वैल्यू दे रखी है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है ओम्स लॉ का, और हमें बताना है कि क्या ये ओम्स लॉ ओबे करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने V को दिखा दिया, यहाँ पे हमने I को दिखा दिया, यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके बता देना वहाँ पे। देन हम लोग V यहाँ पे दिखा रहे हैं तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है, और 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। तो देखो अगर वोल्टेज 2 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे करंट 4 एम्पियर है, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर जब वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाता है और करंट 8 एम्पियर हो जाता है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से जब वो 6 होता है तो ये 12 हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। 8 होता है तो 16 हो जाएगा, तो पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। 10 होता है तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। और जब आप इस सभी लाइन्स को जोड़ोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। स्केल से लाइन को ड्रॉ करना, आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये ओम्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, ओम्स लॉ को ओबे करता है अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है ओरिजिन से। तो अगर ज़रा सा भी फ्लक्चुएशन आता है, लाइन अप डाउन होती है, तो उस केस में क्या होगा, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इसी तरीके से आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है इलेक्ट्रिसिटी की वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।